सुबह सुबह मैं और अरुण जी आ रहे थे दिल्ली से, तो बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी थी। उन्होंने बगल में बैठे हुए एक शादीशुदा से पूछा कि कहां से हो बेटा। उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल लगाया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपने दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। पति अडानी ग्रुप में काम करता था। उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। इतने कमाल कमाल के लोग हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी आई, बोली बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चा बोला आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। बच्चा बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। मैं देख रहा हूं तमाम सहेलियां बैठी हुई हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दूसरी सहेली ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि यार जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है तो आंटी मेरा गाल खींच के कहती हैं कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने आंटी की ये आदत छुड़वा दी। तो उसने बोला कैसे छुड़वाया? तो उसने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच के कहती हूं अब आपकी बारी। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए। बहुत अच्छा। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। कितने कमाल कमाल के लोग हैं। तो मैं देख रहा था तमाम यहाँ डॉक्टर्स का सम्मान हो रहा था। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। डॉक्टर साहब ने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मरीज ने बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, अगर गलती से भी ऑपरेशन करते समय आपका हाथ हिला तो फिर मेरा। कमाल कमाल के लोग। एक बच्चा बोला पिताजी से कि पिताजी भगवान श्री राम त्रेता में इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी। भक्त प्रहलाद सतयुग में इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं? पिताजी ने बोला देखो बेटा ये कलयुग है, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे।